बताएंगे और आपको बदलना है, जिंदा रहना है तो यही रास्ता है, इसके सिवाय कुछ भी अपने पास में बचा हुआ नहीं है। मुट्ठी भर जैन समाज है, सने सने समाप्त हो रहा है, चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, संक्रमण काल है। ये हमारे सामायिक ने, प्रतिक्रमण ने, ये जाप ने, ये तप ने, ये तीर्थ यात्राएं, ये नव्वाणु, ये मंदिर उपास्य, सानक और तेरापंथ भवन तो कुछ ही दिनों में नीलाम होने वाले हैं। मार मार के लोग हमको कुछ ना कुछ बना देने वाले हैं, हमारी ताकत अब बची नहीं है। यूं भी ब्रेन वॉश हमारा किया जा रहा है, हमारी नई औलादें जैन बची नहीं हैं, और हम जो बचे हैं वो भी हम बराबर जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारी संख्या कम, दुष्काल में अधिक मास हम बटे हैं, संप्रदायों में, जातियों में, पंथों में, मान्यताओं में, वर्गों में, भाषाओं में, क्षेत्रों में, अलग अलग प्रकार की कौमों में हम बटे हैं। इसके सिवाय आपस में हमारे ईर्ष्या है, भ्रातृत्व प्रेम कम है, अंदर की धर्मनिष्ठा बहुत कमजोर है, नई पीढ़ी को मजबूत रखने का हमारा इरादा कामयाब नहीं हो रहा, फिर हमारे धन खर्च करने की दिशा बदल चुकी है, दिखावा हम बेशुमार करते हैं, लोगों की नजरों में आ रहे हैं, दूसरों को जैन बनाने का बहुत बड़ा ध्येय पीछे छूट गया है। वो सब पूर्वाचार्यों ने किया था, पूर्व के बड़े बड़े महान शिष्यों ने किया था, उन्होंने तन मन धन से योगदान दिया था, उन्होंने इतिहास रच लिए थे, उनकी दी हुई विरासत को संभालने में भी हम कामयाब नहीं हो रहे। इसलिए पक्के तौर पर कहता हूं, आने वाले 25 साल 50 साल हमारे लिए निर्णायक होने वाले हैं। ये डिसाइड करेंगे कि हम जिंदे रहेंगे या चले जाएंगे। शायद कोई मुतुर का समाज 50 साल से अधिक जैन समाज भी यहां जिंदा नहीं रह सकेगा, बस भले 1200 घर हों, 50 साल अधिक से अधिक। मेरा मानो तो जल्दी से जल्दी गुजरात या राजस्थान के लिए घर लेने की व्यवस्था कर लेना। अंततः सब यहां से छोड़ करके आपको भगना पड़ेगा। उस दिन मैं जिंदा नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी 53 साल की उम्र हो चुकी है और 50 साल जिंदा रह नहीं सकूंगा, इसलिए मैं आपको सबूत नहीं दे सकूंगा, बस विश्वास हो तो मानना, पक्का ऐसा होगा। भूतकाल में ऐसा हुआ था। 7th सेंचुरी इन साउथ इंडिया, 7वीं शताब्दी दक्षिण भारत की जैन धर्म के विनाश की शताब्दी थी, जहां लाखों की संख्या में केरला में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में जैन निवास करते थे। हजारों की संख्या में जैन साधु साध्वियों के विहार होते थे। हजारों की संख्या में हमारा स्थापत्य था, हमारा साहित्य था, हमारी परंपरा थी। बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म जन धर्म बन चुका था, घर घर और गांव गांव पहुंचा था। अंततः हमारी संख्या जब घटती गई, दूसरे लोगों के राजपाट आए, तलवार के जोर पर हमें काट दिया गया, या तो हमारा धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, या फिर हमारे पुरखों को मौत के घाट उतार दिया गया। 7वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था। ये लोही लुहान का युग था। 1300 साल पहले, विशेष करके मद्रास से मदुराई के बीच में तो एक साथ में एक दिन में 50,000 साधु और 5 लाख जैन शावकों का कत्लेआम कर दिया गया था, धर्म परिवर्तन नहीं करने की एवज में। और उन साधुओं को तो जिंदा सूली पर चढ़ाया गया था। लकड़ी की एकदम नुकीली शंकु आकार की तीखी सूलियां बनाई गई थी, 8 फुट 9 फुट 10 फुट हाइट की। जिंदे साधुओं को पकड़ के लाया गया, सामने तलवार रखी गई और कहा गया, या तो धर्म परिवर्तन करो या फिर चुपचाप इस सूली पर चढ़ जाओ। बस जिनको देव गुरु धर्म पसंद था, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये जिनके भीतर की श्रद्धा थी, उन्होंने कहा मर जाना कबूल है, भूखे रहना कबूल है, कुत्ते की मौत मरना कबूल है, धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। तब फिर उनको जिंदा उठाया गया, गुदा के मार्ग से सूली अंदर डाली गई, यहां से सर फाड़ करके बाहर निकाली गई। तड़पते तड़पते 50,000 साधुओं का एक दिन के अंदर स्वर्गवास हुआ, सिर्फ मद्रास से मदुरई के बीच। और 5 लाख से अधिक श्रावक मौत के घाट उतारे गए, जो कट्टर सम्यक दर्शनी थे। नहीं, भगवान के शासन को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। ये जिंदगी ही आखिरी जिंदगी नहीं है, बहुत मुश्किल से जिन शासन मिला है, इसलिए समझौता नहीं हो सकता। तो किसी भी हालत में उन्होंने ये तय किया कि मरना कबूल है, बाल बच्चों का जो होगा वो होगा, लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अंततः वे मर गए, इतने सारे मरे, और तब से दक्षिण भारत में जैन धर्म के विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसलिए क्रांतिकारी खतरनाक बात आपको कहता हूं, जल्दी आपके गले नहीं उतरेगी, वक्त लगेगा। मैं ये सोचता हूं कि अब कोई नया मंदिर बनाना, नया उपाश्रय बनाना, नया स्थानक बनाना, नया तेरापंथ भवन बनाना, कोई आमिर खाता बनाना अब बेकार है। अब बनाने का अर्थ नहीं है। अब जितना है उतना संभाल लो, बस बहुत हो गया। अब बनाओगे तो मान के चलो वो दूसरों के लिए बना रहे हो। ये जितने भी हाईवे पे वगैरह यहाँ वहाँ भी जो भी छोटे बड़े तीर्थ स्थान वगैरह बन रहे हैं, इन सब की उम्र 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, बस इसके अधिक नहीं। भले बोलने में प्रतिष्ठा के दिन बोलते हैं यावत चंद्र दिवाकर, जब तक सूरज चांद रहेगा
ये जिन शासन का नाम रहेगा, ये जिनालय रहेगा, ऐसे करके भले हम वास्तव डालते हैं और बोलते हैं, ये सब बोलने के लिए स्लोगन है। सूरज तो रहेगा, चांद भी रहेगा, आपके मंदिर नहीं रहेंगे, ये स्थानक नहीं रहेंगे, ये तेरापंथ भवन नहीं रहेंगे, क्योंकि आप नहीं रहोगे, आपकी अस्मिता नहीं रहेगी, आपकी शक्ति नहीं रहेगी, आपका वर्चस्व नहीं रहेगा, आपका बल नहीं रहेगा, बस दूसरों का वजूद बढ़ जाएगा। और ये मत्स्य गलागल न्याय का सिद्धांत यहां पर लागू होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खा जाती है, बड़ा समाज छोटे समाज को खा जाएगा। जब दो बड़े समाज या तीन बड़े समाज यहां विकसित हों, एक यहां का द्रविड़ हिंदू समाज, एक यहां का इस्लामिक समाज, एक यहां का ईसाई समाज जो कन्वर्ट हो रहा है, ये तीन समाज जब विकसित होंगे, इसमें से जो ताकतवर होगा वो आपको निगल जाएगा।